हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में जो आपको मैंने समझाया था इंटेक और एक एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में समझाया था, पूरी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूँ कि इंटेक वाल्व क्या काम करता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या काम करता है। ठीक है, इनको हेड में फिट किस तरीके से किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सीट क्या काम करती है, गाइड क्या काम करता है, स्प्रिंग वाल्व, कैचर, पूरी एक डिटेल वीडियो माशाल्लाह तकरीबन पौन घंटे की वीडियो है। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, जिसमें मैंने वॉल के बारे में भी समझाया है। ठीक है, वॉल को लगाने के बारे में भी समझाया है, रिंग और कैचरों के बारे में, वॉल सील के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, वॉल की लीकेज होती है तो वो मैंने आपको बताई कि वॉल की लीकेज आपने किस तरह से चेक करनी है। ठीक है, तो ऑलरेडी वॉलों के ऊपर जो है 2 डिटेल मैंने वीडियो बनाई है कि वॉल कितने हेड के अंदर कितने होते हैं और कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, 2 वॉल का क्या काम है, 4 वॉल का क्या काम है। ठीक है, 4 से ज़्यादा है तो क्या वॉलों में क्या काम होता है, कितने किस्म के वॉल होते हैं, कौन कौन से वॉल होते हैं। ठीक है, तो और किस तरह से वॉलों को फिट किया जाता है वो भी मैं ऑलरेडी अपने वीडियो बना चुका हूँ कि हेड में वॉलों को किस तरह से फिट किया जाता है। ठीक है, तो काइंडली जिसने नहीं देखी मेरे चैनल पे जाए, अपना चैनल को विजिट करें। उस पर ऑलरेडी आपको इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व हाउ डज इट वर्क के नाम से, हाउ डज इट वर्क इंटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व वर्क। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो काइंडली ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैम शाफ्ट के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 बाय 1 जो है हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम कैम शाफ्ट बिठाना सीखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी कैम शाफ्ट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, क्योंकि ये जिस वक्त मेरे पास कैम शाफ्ट है ये ओवर हेड कैम शाफ्ट है। ठीक है, इनर हेड कैम शाफ्ट नहीं है। कि तो कैम शाफ्ट भी 2 तरह की होती है। ओवर हेड कैम शाफ्ट कहाँ इस्तेमाल होती है, इनर हेड कैम शाफ्ट कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, और कितने किस्म की कैम शाफ्ट होती है। ठीक है, तो कैम शाफ्ट के हवाले से भी जो है मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के आपको दे चुका हूँ। ठीक है, जिसमें खाली 10 मिनट कैम शाफ्ट के बारे में समझाया है। ठीक है, तो आज जो है हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, कैम शाफ्ट को फिट करना सीखेंगे कि कैम शाफ्ट को किस तरह से सिलेंडर हेड में फिट किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। कैम शाफ्ट को बिठाना सीखते हैं किस तरह से फिट किया जाता है। तो काइंडली जो नए सुनने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं या वर्कशॉपों पे काम सीख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को प्रॉपर वॉच किया करें, वीडियोस को देखा करें। ठीक है, तो मैं जो है पहले मैंने माशाल्लाह पूरे इंजन के ऊपर जो है एक डिटेल थ्योरी की वीडियो बनाई है। डिटेल जो है मैंने आपको डिटेल में एक पार्ट्स के इंजन के हवाले से, इंजन के एक पार्ट्स के हवाले से मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, उसका काम करने का मकसद क्या है, उसको इंजन में लगाने का मकसद क्या है, पिस्टन का क्या काम है, कनेक्टिंग रॉड हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, ऑयल पंप हो गया, वाटर बॉडी हो गई, सेल्फ स्टार्टर हो गया। ठीक है, फ्लाई व्हील हो गया, क्लच प्लेट हो गई, प्रेशर प्लेट हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या काम करती हैं। ठीक है, तो डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी मैं ये इन सब पे बना के दे चुका हूँ, थ्योरी के हवाले से समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब जो है मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ कि आपने काम किस तरह से करना है, काम करते वक्त जो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा पहले हम कैम शाफ्ट को जो है डिस्कस कर लेते हैं। सही है, कैम शाफ्ट वैसे तो देखा जाए तो अमूमन आप लोगों को पता होगा कैम शाफ्ट जो है हमारे वॉलों को ऑपरेट करती है। ठीक है, कैम शाफ्ट हमारे वॉलों के ऊपर लगी होती हैं। और बाज़ कैम शाफ्ट ऐसी होती हैं जो कि ओवरहेड कैम शाफ्ट होती है। ठीक है, और बाज़ कैम शाफ्ट होती हैं जो कि इनर हेड कैम शाफ्ट होती है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास कैम शाफ्ट है ये ओवरहेड कैम शाफ्ट है। ओवरहेड कैम शाफ्ट जो होती है वो हेड के अंदर फिक्स होती है। ठीक है, और इनर हेड कैम शाफ्ट जो होती है वो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिक्स होती है, क्रैंक शाफ्ट के पास। ठीक है, तो इसको जो ड्राइव दिया गया है कैम शाफ्ट को वो भी क्रैंक शाफ्ट के थ्रू दिया गया है, लेकिन ये ओवरहेड कैम शाफ्ट है। ठीक है, तो इसको भी ड्राइव जो है क्रैंक शाफ्ट के थ्रू दिए गए हैं, बेल्ट के जरिए। बाद में बेल्ट इस्तेमाल होता है, बाद में चेन इस्तेमाल होती है। ठीक है, बाद में गरारियाँ इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जिन इंजनों में जो पुराने ओल्ड इंजन थे जिनमें गरारियाँ इस्तेमाल होती थी वो इनर हेड कैम शाफ्ट होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल क्रैंक शाफ्ट के बिल्कुल करीब होती थी शाफ्ट कैम शाफ्ट ना। तो उनमें जैसे एक गेयर दे दिया जाता था, उस गेयर की मदद से जो है क्रैंक शाफ्ट के गेयर की मदद से वो कैम शाफ्ट का गेयर मूव करता था। ठीक है, तो वो इनर हेड कैम शाफ्ट कहलाती थी। हमारे पास ये ओवर हेड कैम शाफ्ट है। ओवर हेड में ये होता ही है कि इसमें थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती है, ये कैम शाफ्ट के पास नहीं होती, तो इसमें बेल्ट का, बाज़ इंजनों में चेन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है हमारी कैम शाफ्ट है। ठीक है, तो इस कैम शाफ्ट के भी जो होते हैं, जो हमारे पास फ़कत कैम शाफ्ट है, इस कैम शाफ्ट के भी कुछ हिस्से होते हैं। ठीक है, तो इस कैम शाफ्ट के हिस्से कौन कौन से, इसमें इसके हिस्से कौन कौन से, पार्ट्स कौन कौन से। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हर कैम शाफ्ट में
जो EFI गाड़ियाँ नहीं होती, जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर इस्तेमाल किए गए हैं, तो जितनी गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूटर इस्तेमाल होता है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर को भी जाहिर सी बात है ड्राइव देनी होती है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव दी जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को चलाती है कैमशाफ्ट, जो डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव मिलती है वो भी कैमशाफ्ट के ज़रिए से मिलती है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी जो कैमशाफ्टें होती हैं, हर कैमशाफ्ट के अंदर जो है ना एक इस तरह से एंड में गरारी दी जाती है। ठीक है, या तो इस तरह से कह लें कि एंड में गरारी दी जाती है, या बाज़ कैमशाफ्टों में ऐसा होता है कि अगर एंड में नहीं होगी तो बीच में होगी, लेकिन अक्सर उमूमन ऐसा होता है कि जो ओल्ड इंजन थे उनमें बीच में दी जाती थी गरारी। ठीक है, जैसे पुरानी जो अपना टैक्सी हो गई, उनके इंजनों में जो होता था कि वो ओल्ड मॉडल इंजन थे तो उनके कैमशाफ्ट के बीच में गरारी दी गई थी, जिस तरह से सेम इसके एंड में गरारी दी गई है। ठीक है, तो ये जो एक बीच में गरारी दी गई है, जो गेयर दिया गया है, ये इस गेयर का काम ये होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव देता है। जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं, क्रैंकशाफ्ट घूमती है, क्रैंकशाफ्ट जो है अपना पट्टे के जरिए जो है कैमशाफ्ट टाइमिंग बेल्ट के जरिए जो है क्रैंकशाफ्ट से जो है कैमशाफ्ट जो कनेक्ट की जाती है टाइमिंग बेल्ट के जरिए, उस टाइमिंग बेल्ट के जरिए जो है फिर जो है अपना कैमशाफ्ट घूमती है, तो वो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटर को घुमाती है, क्योंकि हमारा जो इग्निशन सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ही काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ही चलता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी ड्राइव देना ज़रूरी है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऐसी जगह से ड्राइव दी जाती है जो कि मुसलसल जब इंजन स्टार्ट रहे तो मुसलसल डिस्ट्रीब्यूटर को भी ड्राइव मिलती रहे, तो उसको ज़्यादा अमूमन जो है कैमशाफ्ट से ही कनेक्ट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, तो जो एक इसमें जो गियर दिया होता है, मेरे को समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो गियर है हर कैमशाफ्ट में दिया जाता है और वो दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो है अपना कोई लंबा चौड़ा कोई वो फंक्शन नहीं है इसमें। खाली दो चीज़ें हैं, एक तो इसके मेन बेरिंग है। ठीक है, ये इसके बेरिंग है। ठीक है, इन बेरिंगों के ऊपर जो है कैमशाफ्ट हमारी चलती है, घूमती है, मूव करती है। ठीक है, एक इसका ये बेरिंग है, एक इसका ये बेरिंग है। ठीक है, और एक इसका ये बेरिंग है। ठीक है, इन बेरिंगों के ऊपर जो हमारी कैमशाफ्ट चलती है, और बाकी जो है इसमें जिस तरह से हमारे हर इंजन में, जैसे इंजन में इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो बाज़ जगह दो वाल्व इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस कैमशाफ्ट के ऊपर जो है दो लूप दिए गए हैं, एक इंटेक का लूप है और एक एग्जॉस्ट का। ठीक है, दो लूप बने हुए हैं। ठीक है, इनको कैम लूप कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे वॉल को ऑपरेट कराते हैं, ओपन करते हैं और अपन और डाउन करते हैं। ठीक है, खोलते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो ये दो जो है कैम लूप दिए गए हैं। ठीक है, इनमें एक एग्जॉस्ट है, ठीक है, और एक इंटेक का है। ठीक है, दो कैम लूप है। ठीक है, अगर बाज़ इंजनों में जैसे वाल्व फॉर सपोज ज़्यादा है, जैसे बाद हेड में ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, तो उनमें 4 लूप दिए जाते हैं। ठीक है, दो जो होते हैं अपना एग्जॉस्ट के होते हैं और दो ही इंटेक के होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही कैमशाफ्ट के ऊपर जिस तरह से भी ये 2 दिए गए हैं, इसी तरह से 4 दे दिए जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि एग्जॉस्ट की कैमशाफ्ट अलग होती है और इंटेक की कैमशाफ्ट अलग होती है। तो जिससे मैंने जो वीडियो भी इससे पहले जो कैमशाफ्ट पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने डिटेल सारी कैमशाफ्टों को समझाया था कि अगर किसी इंजन में 2 कैमशाफ्ट हैं तो क्या होगा, किस तरह से इस्तेमाल होती है। किसी इंजन में 1 कैमशाफ्ट है तो वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो अगर 2 कैमशाफ्ट हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर एक कैमशाफ्ट इंटेक की बनाते हैं और एक कैमशाफ्ट जो है एग्जॉस्ट की बनाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को किस तरह से कंबाइन करते हैं, फिर उन दोनों की टाइमिंग होती है, उनके जो टाइमिंग गियर होते हैं, जो इस तरह के टाइमिंग गियर होते हैं। ठीक है, तो उन टाइमिंग गियर के जरिए, जिस तरह से टाइमिंग गियर पर निशान दिया गया है, तो उन जो 2 कैमशाफ्ट इस्तेमाल होती हैं जिन इंजनों में, तो उनके जो टाइमिंग गियर होता है उन टाइमिंग गियर को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह से ये अब कैम लूप टाइमिंग पर है। ठीक है, ये जिस तरह से टाइमिंग पर है, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है। ठीक है, तो वो भी फिर इस तरह से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटेक के टाइम पे इंटेक वेल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट के टाइम पे एग्जॉस्ट वेल्व खुलेगा। ठीक है, लेकिन किसी कैमशाफ्ट में अगर किसी हेड पे 2 कैमशाफ्ट हैं तो उनमें आपने दोनों कैमशाफ्टों की टाइमिंग को लाजमी देखना है। अगर उसकी टाइमिंग आउट हो गई, ठीक है, तो आपकी वॉल की टाइमिंग आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वॉल है इसमें तो जाहिर सी बात है एक ही कैमशाफ्ट है, इसमें वॉल की टाइमिंग आउट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, क्योंकि इसी के अंदर ये कैम लूप जो है बने हुए फिक्स हुए हैं। ठीक है, ना ये घूमेंगे ना ये कुछ होगा इनको। सही है, तो जो डबल कैमशाफ्ट होती है, जिस इंजन में जिस हेड में 2 कैमशाफ्टें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन कैमशाफ्टों पे इस तरह के गियर होते हैं। उन गियर पे जो है टाइमिंग के निशान दिए जाते हैं। जब उन टाइमिंग जब भी आप फिट करेंगे कैमशाफ्टें, तो वो टाइमिंग के ऊपर रख के फिक्स करेंगे। ठीक है, तो उस पर टाइमिंग पे रख कर फिक्स करने से क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी कैमशाफ्टें जो है घूमेंगी नहीं। घूमने से मुराद ये हो गया कि जैसे टाइमिंग पे बनेगी ना, तो उनकी जो ऑपरेटिंग होगी, जो वॉल ऑपरेट कराएगी कैमशाफ्ट, वॉल को अप और डाउन करेगी,
तो वो सही तरीके से करेगी। इंटैक के टाइम पे इंटैक करेंगे, एग्जॉस्ट के टाइम पे एग्जॉस्ट करेंगे। अगर टाइमिंग का ख्याल आप नहीं रखेंगे, एक दाता भी, एक नक्का भी अगर उसकी टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, डबल कैम शाफ्ट वाली में अक्सर ऐसा होता है कि टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, तो वो फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनती है। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया। ये अपना जो हो गया हमारा ये गेयर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव देते हैं। ये हमारे जर्नल बैरिंग भी कहा जाता है, इनको बैरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारी कैम शाफ्ट घूमती है, चलती है, काम करती है। ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है हमारा वो यही होता है। बाद में इसमें फ़िलहाल 3 दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि छोटी कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट जितनी भी बड़ी हो, 2 सिलेंडर की हो, 4 सिलेंडर की हो, 6 सिलेंडर की, 8 सिलेंडर, 10 सिलेंडर की, 12 सिलेंडर की कैम शाफ्ट हो, ठीक है, कैम शाफ्ट सेम ही होती है, पर्पस उसका सेम ही होता है। इसमें कोई मजीद एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की जाती। ठीक है, बस यही होता है कि जहाँ 2 वाल हैं तो 2 से ज़्यादा वाल हो जाएंगे तो कैम लूप बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो होता है जनरल बैरिंग इस्तेमाल किया जाता है, जिन बैरिंगों के ऊपर कैम शाफ्ट, जैसे क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के कौन से मेन बेरिंग होते हैं, उन मेन बेरिंगों के ऊपर क्रैंक शाफ्ट टाइट होती है। मेन बेरिंगों को जो है, उसको मेन पिन को जो है क्रैंक शाफ्ट की ऑयल मिलता है, तो वो मुसलसल चलती है, सीज नहीं मारती। ठीक है, तो जिस तरह से कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट को ऑयल मिलता है, इसी तरह इसके मेन बेरिंगों को भी, इसके जो बैरिंग है, बुशेज़ हैं, बुशेज़ भी कहा जाता है इनको, बुश भी कहा जाता है, बैरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन बुशेस को भी जो है मुसलसल हेड के ज़रिए, लाइनों के ज़रिए जो है ऑयल मिलता रहता है। तो ये कैम शाफ्ट हमारी चलती रहती है, काम करती रहती है। अगर इसके इन बैरिंगों को ऑयल नहीं मिलेगा, जहाँ पे कैम शाफ्ट फिक्स होती है, बैठती है, ठीक है, अगर उस जगह पे ऑयल नहीं मिलेगा तो हमारी कैम शाफ्ट क्या होगी, जाम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है हम कैम शाफ्ट को बिठाना सीखेंगे, कैम शाफ्ट को किस तरह से हम बिठाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने हेड की डिटेल एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये एक लाइन नज़र आ रही है, और एक लाइन में जो आपको जो बैरिंग नज़र आ रहा होगा, जैसे ये बैरिंग है। ठीक है, इस बैरिंग में जो है, इनमें जैसे एक ये बैरिंग नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये गोलाई में एक ये बैरिंग है। ठीक है, और सबसे एंड वाला बैरिंग इसका ये है। ठीक है, एक ये बीच में खाली है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 बैरिंग दिए गए हैं ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, 1, 2, ठीक है, और दूसरा ये तीसरा। ठीक है, तो इन हर बैरिंगों में अगर आपको मैं थोड़ा सा क्रॉस करके दिखाऊं तो देखें, आपको इसमें एक ये लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, एक ये लाइन नज़र आ रही है, ये जो है इसमें ऑयल की लाइनें दी गई हैं। ठीक है, ये जैसे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, एक इसमें गड्ढा नज़र आ रहा होगा, तो ये जो गड्ढा है, ये जो सुराख इसमें दिया गया है, हर बैरिंग के अंदर एक एक सुराख दिया जाता है इसके। ठीक है, तो वो जो सुराख वो क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि इसकी कैम शाफ्ट को, इसकी जो बैरिंग होते हैं, ठीक है, इसकी जो बैरिंग होते हैं, इन बैरिंगों पे क्या होता है, इन बैरिंगों को ऑयल मिलता रहे। ठीक है, अगर इसको ऑयल नहीं मिलेगा तो ये जो हमारी कैम शाफ्ट होगी ये जाम हो जाएगी। सही है, तो मैं इसको बिठा के दिखाता हूँ आपको कि कैम शाफ्ट किस तरह से बैठती है और आपने किस तरह से इसको बिठाना होता है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि जब आप कैम शाफ्ट बिठाएं, कोई सी भी कैम शाफ्ट हो, ठीक है, तो इसके जो आपको बैरिंग दिख रहे होंगे वो जाहिर सी बात है, ओब्वियसली ये जो है ऊपर से कवर हुए हैं। ठीक है, तो इसके बैरिंगों को मैं ऑयल नहीं लगा सकता। मैं लगा सकता हूँ हाथ से कोशिश करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ये करूँगा कि जो हमारी जो कैम शाफ्ट की जो बैरिंग होते हैं, कोई सी भी आप कैम शाफ्ट बिठाएं, सबसे पहले आपने उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने करना क्या है, उसके बैरिंगों पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल माइनर सा बूंद बूंद। ये ऑयल लगाने से क्या होगा, मैंने आपको ऑब्वियसली पहले भी बताया था, ऑयल लगाने से ये होगा कि हमारी जाहिर सी बात है, जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो इतनी जल्दी जो है उस पर ऑयल नहीं चढ़ता। ठीक है, तो आपने इस तरह से हल्का हल्का सा जो है इसको ऑयल लगा लेना है, और ऑयल लगाने के बाद जो है ये हमारा फ्रंट साइड है, ये आपने देख लेना है। वैसे तो उल्टी नहीं लगती कैम शाफ्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें नक्के बने होते हैं, बैरिंग की सेटिंग बनी होती है, तो वो आप उल्टी भी लगाएंगे तो वो फंस जाएगी। ठीक है, लेकिन एहतियातन देख लेकर बाज़ कैम शाफ्ट ऐसी होती है, कोई उल्टी बैठ भी जाती है। सही, तो आपने फ्रंट साइड देख लेना, फ्रंट साइड का ये है। ठीक है, जो कि क्रैंक शाफ्ट की तरफ, क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक पुली की तरफ जो इसका हिस्सा आएगा, टाइमिंग की तरफ जो हिस्सा आएगा, वो इसका ये वाला है। ठीक है, तो अंदर से भी मैंने इसको साफ़ कर लिया इसके बैरिंग को। ठीक है, कैम शाफ्ट को भी साफ़ कर लिया, इसको ऑयल लगा दिया है। ठीक है, ऑयल लगाने के बाद आपने करना ये है, इसको एक तरफ से इस तरह से बिठाना है। ठीक है, ये ओवरहेड कैम शाफ्ट है। ठीक है, तो ये इजीली जो है ऊपर से बैठ जाएगी। तो ऊपर से जैसे ये ओपन है तो इसलिए आप इजीली बिठा पा रहे हैं। इनर हेड कैम शाफ्ट जो होती है वो भी इजीली बैठ जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। बस फ़र्क ये होता है कि इनर हेड कैम शाफ्ट जो होती है वो सिलेंडर ब्लॉक में होती है, और ओवर हेड कैम शाफ्ट जो होती है वो सिलेंडर हेड में लगी होती है, फिक्स होती है, जिस तरह से ये आपको ऑब्वियसली दिख रही है। ठीक है, तो आपने करना ये है, इस तरह से ऑयल लगाना है कैम शाफ्ट को। सही, और इस तरह से ऑयल लगाने के बाद जो है ये ईजिली बैठ जाएगी, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती।
हल्की सी अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ठोका पीटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि आपने इसके साथ जो ठोका पीटी ना ही करे तो अच्छी बात है। बाज़ ऐसे होते हैं कि जैसे नए बुश होते हैं, कैम शाफ्ट के नए बुश बने होते हैं, तो वो जो है उनमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है ठोकने की, चोट मारने की, चोट मार के बिठाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वैसे जो होती ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये मैंने कैम शाफ्ट की बिठा दी है, ठीक है, और इसका ये कैम का मैंने घेर भी बिठा दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी ओवरहेड कैम शाफ्ट, ठीक है। देखिए आपने कितनी आसानी से, कितना इजीली बैठ गई, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये एक यहाँ पे हाउसिंग टाइट होगी, उस हाउसिंग के साथ जो जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटर टाइट होगा हमारा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमारी इसी कैम शाफ्ट की मदद से चलता है, इस गियर की मदद से। जो एक्स्ट्रा इसमें जो गियर दिया गया है वो दिया ही डिस्ट्रीब्यूटर का गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी कैम शाफ्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी इसमें जो है इसमें लगेंगी अपना बांसुरियाँ लगेंगी, बांसुरियाँ कह लें, पुश रॉडें कह लें, पुश रॉडें लगेंगी, वो पुश रॉडें होती हैं, रॉकर असेंबली इसके ऊपर फिट होगी इसमें। अच्छा, आपको एक बेनिफिट ये बता दूं, इसमें ओवरहेड कैम शाफ्ट में क्या होता है, जो कि पिछली वीडियो भी मैंने बताया था। ओवरहेड कैम शाफ्ट में ये होता है कि इसमें जो है पुश रॉडें इस्तेमाल नहीं की जाती, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि डायरेक्ट जो है ना, यहाँ पे अभी रॉकर असेंबली फिट की जाएगी, और वो रॉकर अब ये कैम शाफ्ट क्या काम करेगी, ओवरहेड कैम शाफ्ट में क्या होता है, ये जो इनर हेड कैम शाफ्ट होती है, जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिक्स होती है, उसमें दो चीज़ों का इजाफा कर दिया जाता है वॉलों को चलाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉल तो हमारे हेड में लगे हुए हैं, सही है ना, क्योंकि ब्लॉक में तो वॉल नहीं होते। तो जो डायरेक्ट जो है कैम शाफ्ट वॉल को ऑपरेट कराए, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक गाइड लगाया जाता है, उस गाइड के साथ जो है फिर एक पुश रॉड लगाई जाती है। और वो पुश रॉड क्या करती है, पुश रॉड इतनी बड़ी होती है कि वो पुश रॉड जो है सिलेंडर ब्लॉक से बाहर आ रही होती है, वो सिलेंडर हेड में होती है, तकरीबन लंबी लंबी पुश रॉडें होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो पुश रॉडें जो है जिस कैम शाफ्ट घूमती है तो कैम शाफ्ट गाइड को घुमाती है, जो इसका कैम लूब होता है, ठीक है। ये जो कैम लूब होता है ये क्या करता है, ये गाइड को उठाता है, सही है। और गाइड क्या करता है, गाइड जो होता है पुश गाइड जो होता है वो पुश गाइड जो होता है वो पुश रॉड को उठाता है। पुश रॉड क्या करती है, फिर वो जो है अपना रोकर असेंबली को उठाती है, और रोकर आर्म क्या करता है, वो फिर वॉल को प्रेस करता है, ठीक है। तो कितना लंबा प्रोसेस था कि पहले उन्होंने सिलेंडर ब्लॉक में कैम शाफ्ट लगाई, फिर गाइड लगाया, फिर पुश रॉड लगाई, फिर जो है अपना इन्होंने क्या करा, फिर रॉकर को उसने पुश रॉड ने रॉकर को चलाया, फिर जाके हमारा वॉल चला, ठीक है। तो इस ओवरहेड कैम शाफ्ट को देने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे जो है इन्होंने कैम शाफ्ट दे दी। अब डायरेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो है हम गाइड रॉकर असेंबली फिट कर देंगे, और डायरेक्ट क्या करेगी, अब पुश गाइड और रॉड पुश रॉड का चक्कर खत्म हो गया। अब ये जो कैम लूब है, जब ये कैम शाफ्ट घूमेगी तो ये क्या करेगी, ये डायरेक्ट जो है गाइडों को उठाएगी। जब ये डायरेक्ट गाइड को उठाएगी, ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट जो है ये रॉकर को पुश करेगी, ठीक है। डायरेक्ट ये रॉकर आर्म के साथ जो है कनेक्ट होगी, ठीक है। रॉकर आर्म जो है इसका यहाँ पे आके बैठेगा, सही है, कैम शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। अब वो डायरेक्ट क्या करेगी, जब कैम शाफ्ट घूमेगी तो कैम शाफ्ट जो है रॉकर को उठाएगी, रॉकर जो है वॉल दबाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा खर्चा भी बचा, एक्सपेंस भी जो है हमारा कम हुआ इंजन का, ठीक है। और जो है हमें फ़ायदा भी ये हुआ कि वो इतना जो लंबा चक्कर था एक गाइड का, पुश रॉड का, वो चक्कर भी इसमें ख़त्म हो गया। सिंपली जो है हेड में देने का मकसद ये था कैम शाफ्ट का कि डायरेक्ट जो है रॉकर के ज़रिए वॉल को चलाया जाए, ठीक है। लेकिन अब जो नए इंजन आ रहे हैं उसमें इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। उसमें क्या आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल कैम शाफ्ट होती है, तो वो दो कैम शाफ्टें, बाद इंजनों में दो कैम शाफ्टें दी गई हैं, ठीक। जैसे टोयोटा 3S का इंजन है, पहले टोयोटा 3S में आती थी, अब तो जो है तकरीबन हर कंपनी जो है, जाहिर सी बात है, अपने इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इंजन के वजन को भी कम करना है, और इंजन की पावर को भी बढ़ाना है, इंजन की एफिशिएंसी, इंजन की कारकर्दगी को अच्छा करना है। तो अब हर कंपनी, तकरीबन कंपनियां क्या कर रही हैं, वो ये कर रही है कि दो कैम शाफ्टें देती हैं, ठीक है। एक इंटेक की कैम शाफ्ट होती है, एक एग्जॉस्ट की कैम शाफ्ट होती है, और दोनों कैम शाफ्टों को कहाँ फिट किया जाता है, मेरे पास वो इंजन इस वक्त नहीं है, डब्बू वाला इंजन कहलाता है, डब्बू वाला हेड कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर डब्बू वाले पुश गाइड होते हैं, ठीक है। तो उस पर भी मैंने गाइडों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि पुश गाइड कौन सा होता है, हेड में कौन सा गाइड फिट होता है, ब्लॉक में कौन सा गाइड फिट होता है, ठीक है। तो उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। दो कैम शाफ्टें जो होती हैं, वो दो कैम शाफ्टें जो है डायरेक्ट अब आपके वॉलों के ऊपर दे दी गई, ठीक है, वॉल के ऊपर दे दी, और एक गाइड दे दी, यानी रॉकर का भी चक्कर इन्होंने ख़त्म कर दिया,
ठीक है। यानी रॉकर असेंबली का भी सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया कि आपने रॉकर भी नहीं लगाना है अब, सही है। तो डायरेक्ट जो कैम शाफ्ट हैं, दो कैम शाफ्ट है, दोनों कैम शाफ्ट हैं इन्होंने वॉल के ऊपर बिठा दी इस तरह से सीधी, ठीक है। एक यहाँ इंटेक की आ गई, एक यहाँ एग्जॉस्ट की कैम शाफ्ट आ गई, ठीक है। और वो दोनों कैम शाफ्टें क्या कर रही हैं, वो डायरेक्ट ही वॉल को चला रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही वॉल को ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा भी अब जो है, जो नए इंजन आते हैं वो हमारे तकरीबन इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। रॉकर का सिस्टम जो उन्होंने ख़त्म कर दिया। पुराने जो ओल्ड मॉडल इंजन है, जो पुराने इंजन मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो उनमें जो है रॉकर असेंबली आती है। रॉकर असेंबली नए इंजनों में भी अभी भी आ रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन तकरीबन जो है अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो जो है नए इंजनों में ज़्यादातर डब्बू सिस्टम दे दिया है कि डब्बू लगा के डायरेक्ट कैम शाफ्ट को इन्होंने रखा और डायरेक्ट जो है कैम शाफ्ट वालों को ऑपरेट करा रही होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी कैम शाफ्ट, ठीक है। तो आज जो था मैंने आपको सिर्फ बताना था कि कैम शाफ्ट किस तरह से हेड में फिक्स की जाती है, ठीक है। इनर हेड कैम शाफ्ट का क्या है, ओवर हेड कैम शाफ्ट का क्या है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा इस तरह से आप घुमा के चेक कर लें, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। कैम शाफ्ट हमारी माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सही। तो अब जो इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉकर असेंबली किस तरह से काम करती है, ठीक है। वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है तो इसलिए मैंने सोचा कि खाली आज कैम शाफ्ट के हवाले से बता दिया जाए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर मैं आपको बताऊंगा कि रॉकर असेंबली किस तरह से फिट करते हैं, ठीक है, रॉकर किस तरह से काम करते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, सही है। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा इंजन का वो होगा रॉकर असेंबली, ठीक है। रॉकर असेंबली को बिठाना सीखेंगे, ठीक है। और रॉकर असेंबली किस तरह से काम करती है बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रॉकर असेंबली काम करती है। और इंशाल्लाह ताला हुआ तो हम टैपिट भी सेट करना उसी वीडियो में सीख लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हुई एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।